विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं, कमेंट में अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। स्वस्थ भारत के निर्माण में वनौषधियों का योगदान हमारे करोड़ों वर्ष ऋषि मुनियों की परंपरा की देन है कि आज वनौषधियों का निर्माण हो सका, उसका खोज हो सका, उस पर रिसर्च करके हमारे ऋषि मुनि लिख करके चले गए। भारत वनौषधि विज्ञान का गढ़ रहा है और है भी। हजारों वर्षों पूर्व इस देश के मनीषियों तपस्वियों ने अपनी साधना से इस विज्ञान को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाया था। वनस्पतियों की दिव्यता, पवित्रता, विभिन्न रोग चिकित्सा में अमृत समान प्रभाव आदि गुणों को परख कर उसे जन सामान्य के कल्याण के लिए उपयोग में लाने की व्यवस्था एवं परंपरा निर्माण की गई थी। इन्हीं दिव्य वनौषधियों ने समाज स्वस्थ एवं निरामय जीवन व्यतीत करते थे, किंतु पश्चिम के आक्रमण के बाद भारत में न केवल राजकीय गुलामी आई, बल्कि उन आक्रमण ने हमारे दिव्य ज्ञान एवं परंपराओं पर आघात कर उसे छिन्न विछिन्न कर दिया। अपनी स्वार्थपूर्ण साम्राज्यवादी चालबाजियों से यहाँ की मूलभूत सर्वमंगलकारी परंपराओं के स्थान पर स्वार्थपरक शोषण युक्त कार्य पद्धति को स्थापित किया गया। आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था ने समाज को आरोग्य के मूलभूत विषय में डॉक्टर एवं हॉस्पिटल केंद्रित कर उसे पराधीन करा दिया गया है। वनौषधि के दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करने की स्वाभाविक जिम्मेदारी यहाँ के वैज्ञानिक आयुर्वेदाचार्य वैद्यों पर निर्भर रही है, किंतु दुर्भाग्य से निराशा ही मिली है। आज भी समाज के सभी वर्गों तक इस दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, इस हेतु कोई विशेष प्रयास होते नहीं दिख रहे हैं। स्वास्थ्य विषय पर आयोजित विभिन्न संगोष्ठियाँ, सेमिनार्स, कार्यशालाएँ, वर्कशॉप या अन्य भव्य आयोजन प्रायः एकेडमिक इंटरेस्ट तक ही सीमित रह जाते हैं। उस ज्ञान को सामान्य जन तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। उदाहरण स्वरूप गिलोय इस दिव्य वनस्पति को लें। सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, मुंबई टी कैंसर हॉस्पिटल, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आदि संस्थाओं ने कई रिसर्च स्कॉलर्स द्वारा गिलोय की जानकारी से बड़े बड़े शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। तथा वे इंटरनेट पर उपलब्ध भी हैं। गिलोय यह ज्वरघ्न है, डेंगू, चिकनगुनिया, फ्लूए, स्वाइन फ्लू आदि विभिन्न वायरल इन्फेक्शन पर रामबाण औषधि है। श्वेत रक्त पेशी WBC तथा प्लेटलेट्स का प्रमाण बहुत जल्द ही सामान्य स्तर पर आ जाता है। गिलोय यह एंटीऑक्सीडेंट तथा इम्यूनो मॉड्यूलेटर गुणधर्मी हैं, किंतु ध्यान में यह आया है कि आयुर्वेद के स्नातक कई वैद्यों ने गिलोय की बेल पत्र प्रत्यक्ष रूप से देखी ही नहीं। सामान्य जनों की बात तो अलग ही है। इन दिव्य औषधीय पौधों की जानकारी सामान्य जनों को, विशेषतः परिवार की दादी माँ को रहती थी। सर्दी, खांसी, बुखार, पेचिश आदि विभिन्न व्याधियों के लिए स्वयं चिकित्सक इसमें मुख्य रूप से कार्य करने में सक्षम थे। अपने परिवार को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अश्वगंधा, शतावरी, मूसली आदि द्रव्यों का उपयोग वे जानते थे। परिवार में शीत
ऋतु में इन औषधि द्रव्य से युक्त बनाए गए लड्डू का प्रयोग होता था। ये लड्डू प्रसूता के शक्ति वर्धन के लिए अनिवार्य रूप से दिए जाते थे। प्रसूता के चिकित्सा हेतु किए जाने वाली औषधि योजना विभिन्न क्वाथ का उपयोग व यह निरोगी सशक्त परिवार हेतु स्वाभाविक व्यवस्था थे। इस व्यवस्था के साधन पर स्थान पर अब हमारे हाथ में कुछ कैल्शियम, आयरन, विटामिन टेबलेट बटिया जो स्वयं निरापद नहीं है रख दी गई हैं। आज के आधुनिक चिकित्सा पद्धति से भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व परेशान है। यह पद्धति इतनी महंगी है कि सामान्य जनों से के यह पहुंच से बाहर हो गई है। किंतु अपने स्वजन के बीमारी की स्थिति में उनके जीवन के लिए परिवार किसी भी सीमा तक खर्च करता है। उसे अपने परिवार के भविष्य के लिए जमा पूंजी ही लुटा देना पड़ता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अमर्त्य सेन का कथन है कि भारत के दरिद्रों होने का यहाँ आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था भी है। अभी प्रकाशित टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख में बताया गया कि देश में प्रति वर्ष 3% लोग चिकित्सा खर्च के कारण दारिद्र्य रेखा के नीचे धकेल दिए गए जाते हैं। इन सारी विकट समस्याओं का निदान हमारी परंपरागत दिव्य वनौषधियों से है। आरोग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसके लिए आरोग्य भारती निरंतर हमारे भारत के सभी राज्यों में, प्रांतों में 500 से अधिक गाँव में इन वनौषधियों का प्रचार प्रसार करारंभ हुआ। आज हजारों गाँव में आरोग्य भारती का कार्यक्रम नियमित रूप से चलता है। वनौषधियों का विशेष वितरण किया जाता है, उनकी जानकारी दी जाती है, कैसे हमें इसका कार्य करना है, उनके रोपण के बारे में बताया जाता है। नागरिकों को रुचि बढ़ रही है, इस ओर उत्साह बढ़ रहा है। चिकित्सा पर होने वाले 70% की कमी आ रही है। कई बार ग्राम तो हमारे चिकित्सा का दूर से हमारे विपरीत चिकित्सा को दूर से ही नमस्कार कर लेते हैं, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारे करोड़ों वर्ष से हमारे ऋषि मुनि जड़ी बूटी का निर्माण किए, एक एक पर पुस्तक लिखे, मोटी मोटी ग्रंथ लिखे। चरक संहिता उन्हीं में से एक महाग्रंथ है जिसे उपवेद की संज्ञा दी गई है। चारों वेद के बाद उपवेद की संख्या सनातन धर्म में दी गई है। बंधुओं, हमारे चैनल में आते हैं इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।